नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में। दोस्तों, यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम की ज़बरदस्त श्रृंखला चलाई जा रही है प्रश्नों की। आप लोग लगातार देख भी रहे हैं, इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो आइए हम लोग आज के प्रश्नों को यहाँ पर देखते हैं। आप सभी जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ पाएँ। और एक निवेदन ज़रूर है कि अगर पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, इन प्रश्नों को आप लोग देखिए और इसका उत्तर भी देने की कोशिश ज़रूर करिएगा। इससे मालूम पड़ेगा कि आप कितने प्रश्नों को तैयार कर पा रहे हैं। जो भी प्रश्न है वो या तो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या फिर विगत वर्षों में पूछे गए हैं, पुलिस में या फिर किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं एक प्रश्न, इसका आंसर जरूर देने की कोशिश करिए कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। तो हरित ग्रीन प्रभाव जो है दोस्तों, वो किस गैस की अधिकता के कारण हो जाता है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है, तो इससे हरित गृह प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें। यहाँ पे देखें, एगमार्क, आपने देखा होगा ये प्रश्न पूछा गया है, पुलिस के ही एग्जाम में पूछा गया है। एगमार्क क्या है, तो इसको अगर आप मालूम पड़ रहा है तो आप बताने की कोशिश ज़रूर करिए। इसमें अगर हम लोग देखें तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, कि खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। खाद्य वस्तुएं जो है उसकी गुणवत्ता के लिए, गुणवत्ता आश्वासन के लिए ये मोहर लगाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एक मार्क उसी के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। जिम कॉर्बेट आपने नाम सुना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर था, ये उत्तराखंड में। कहाँ पर, उत्तराखंड। लेकिन हाल ही में साथियों हुआ क्या कि हाल ही में प्रधानमंत्री के माध्यम से इस नेशनल पार्क का नाम चेंज करके रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। क्योंकि इसी नेशनल पार्क में आप जब देखेंगे ना तो वहीं पर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है, रामगंगा। तो उस नदी के नाम पर इस पार्क का नाम रख दिया गया है। इसका अगर हम लोग पहले देखें कि जिम कॉर्बेट का पहले क्या नाम था, तो इसी को हेली नेशनल पार्क कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है ये कहा जाता था पहले, लेकिन अब नया नाम क्या हो गया है, वो रामगंगा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नोट भी करते रहिए ताकि आप बाद में इसको रिवाइज कर पाएँ, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लें। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताने की कोशिश करूँगा आपको कि ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई में है, ऑप्शन नंबर डी। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि सांची का स्तूप जो है वो किसने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर बिंदुसार, अशोक, या फिर कौटिल्य ने। इसको बनवाया गया था अशोक द ग्रेट के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने इस सांची स्तूप को जो है इसका निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी, ये चीज ध्यान रखिएगा आप सभी। यहाँ पर हम लोग देखें तो वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो या फिर वन्य जीव सप्ताह कब मनाते हैं, तो ये कब मनाया जाता है आप लोग बताने की कोशिश करिएगा। 2 अक्टूबर से, अक्टूबर के पहले सप्ताह में 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच ये मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह या फिर वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। साथ ही साथ अगला प्रश्न देखें तो कहा जा रहा है कि येन किसकी मुद्रा है, किस देश की मुद्रा येन है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है, आप लोग बताइए। तो येन के बारे में हम लोग देखें तो ये जापान की मुद्रा है। कहाँ की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। येन जो है वो जापान की मुद्रा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रदेशों में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वो कितने समय तक लगाया जा सकता है, 2 महीने तक, 6 महीने तक, 1 वर्ष तक, या फिर समय की किसी सीमा तक। तो राष्ट्रपति शासन आपको पता है कब लगता है, जब कहीं पर व्यवस्था तंत्र जो है वो असफल हो जाता है, किसी राज्य में अराजकता ज़्यादा फैल जाती है, तो केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति, यही पूछा जा रहा है उसकी अवधि क्या होगी कि वो कितनी समय तक लगाया जाता है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356 में इसकी व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 356 इसके माध्यम से लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 महीने बाद इसको संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन लेना होगा और ये 6 महीने तक लगता है। कितने महीने तक? 6 महीने तक प्रवर्तन में रह सकता है। इसके बाद फिर से इसको बढ़ाया जाता है संसद के माध्यम से। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक लगाया जा सकता है। और लेकिन अधिकतम जो है ये 3 साल तक लगता है। अगर उससे ज़्यादा लगाना है तो संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहीं पर देख लें कि निम्न में से कौन सी व्यवस्था ब्रिटेन से नहीं ली गई है। यानी ब्रिटेन से अपने संविधान का जो स्रोत है, इनमें से कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो ब्रिटेन के संविधान से नहीं ली गई है। तो संसदीय प्रणाली जो हम लोग करते हैं, हमारे देश की जो संसदीय प्रणाली है, शासन करने की जो व्यवस्था है वो संसदीय है। आप लोग जानते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली भी होता है जो यूएसए का है, लेकिन हमने संसदीय प्रणाली ली हुई है। एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है, ये भी ब्रिटेन से है, ये भी ब्रिटेन से है। और विधि का शासन हमारे यहाँ भी कानून का शासन है, और जो ब्रिटेन है वहाँ पर भी कानून का शासन है, ये भी ब्रिटेन से है। यानी ये तीनों जो व्यवस्थाएं हैं ये ब्रिटेन की हैं और वहीं से भारत ने इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन मूल अधिकार जो है ये यूएसए से लिया गया है, हिंदुस्तान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ से ये संविधान में ये व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से नहीं ली गई है। ये मूल अधिकार यूएसए से है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहीं पर अगला प्रश्न देख लें, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी ज्योतिबा फूले ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न देखें, तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। इसी को कहते हैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसको मैंने आपको पिछले भी एपिसोड में बताया था, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और इसमें कभी कभी पूछा जाता है ये किस लैंग्वेज में है, तो ये गुजराती भाषा में है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए कहा गया है, कौन सा सुमेलित सही नहीं है। इन चारों में से एक जो है वो सही नहीं है, तो वहाँ पे वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा यानी डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी जिसको हम लोग कहते हैं, यूएनडीपी, इसका मुख्यालय लंदन नहीं है, बल्कि ये यूएसए के एक शहर न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर, न्यूयॉर्क, आपने नाम सुना होगा, न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो यहाँ पर सही होगा, इसका मुख्यालय लंदन में नहीं है। अगला देखें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये नैरोबी केन्या में है, ये सही है। लेकिन जो ऑप्शन सी है ये यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न यहीं पर देखें कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में अपनाया। तो वो देखिए, चंपारण आंदोलन, बारदोली, अहमदाबाद, असहयोग, ये सब क्या है, ये सब आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए हैं। लेकिन जो उन्होंने भूख हड़ताल को अपना एक हथियार बनाया वो कौन सा है, वो अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो आंदोलन था, उसी समय इन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, अहमदाबाद मिल आंदोलन। ये 1918 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद मिल आंदोलन कब हुआ, 1918 में। अगला देखें, साथ ही साथ हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता देता हूँ चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये हुआ 1917 में। कहाँ पर, 1917 में बिहार में। बारदोली आंदोलन को 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी का जो वर्ष है वो 1928 हो जाएगा। और अहमदाबाद मैंने आपको बता ही दिया। और इसके बाद असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से लेकर 1920 में शुरू हुआ था, 1922 तक चला था। और उसके बाद फरवरी में जब चौरी चौरा कांड हो गया तो उसके बाद ये
आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखें तो निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय प्रतियोगिता हॉकी से संबंधित नहीं है? तो आगा खा कप जो है ये हॉकी से है, ध्यानचंद ट्रॉफी ये भी है, लेकिन दोस्तों जो ईरानी कप है ये है क्रिकेट से संबंधित है। किससे? ये क्रिकेट से है, ना कि हॉकी से। और ये ऑप्शन डी भी, ये भी जो है मुरुगप्पा गोल्ड कप, ये भी हॉकी से संबंधित है, लेकिन जो ईरानी कप है ये क्रिकेट से संबंधित है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग ये देख लेते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ? 22 जनवरी 2015 को। किस मंत्रालय ने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। ये ध्यान रखिएगा, इसको नोट करते रहिए आप सभी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त करने की ये योजना थी। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई है। और प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करने का इसका उद्देश्य था। 25 जून 2015 को। ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं थी जो मैंने आपको बताई। आपके पास ये लगातार श्रृंखला चलाई जा रही हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन